नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र ठवर मलानी ऑफ टोनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी। आई एम टोनी न्यूज़ टीवी चैनल हेड। जैसे कि आप जानते हैं कि पॉडकास्ट ऑन व्हील्स एक नया कॉन्सेप्ट, नया सेगमेंट मैंने अपने न्यूज़ चैनल में स्टार्ट किया है। टचवुड, विद द ग्रेस ऑफ गॉड पब्लिक को अच्छा लग रहा है कि चलो समथिंग न्यू है कि कार में बैठे बैठे हम लॉजिकल गपशप कर लेते हैं, लाइफ स्टोरी कवर करते हैं। सेगमेंट का नाम है पॉडकास्ट ऑन व्हील्स एंड टोनीज लॉजिकल गपशप। आज हमारे साथ हमारी मेहमान हैं शिल्पा तिवारी। थैंक यू सर। स्पिरिचुअलिज्म में बहुत ही बिलीव करती हैं, प्रोफेशन भी इनका, शी इज अ टैरोट कार्ड रीडर एंड हीलर आल्सो। तो आज इनको मैंने रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ा सा वक्त निकालिए। हर इंसान बिजी होता है, लेडीज कुछ ज्यादा ही बिजी होती हैं क्योंकि दे आर प्लेइंग ड्यूअल रोल। एक तो डोमेस्टिक है, मदर है, उसके बाद फिर प्रोफेशन है। तो हमसे जेंट्स से ज्यादा बिजी एक्चुअली लेडीज रहती हैं। तो शिल्पा, वेलकम टू माय शो। दिस इज पॉडकास्ट ऑन व्हील्स। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी टेल मच। अस योर लाइफ स्टोरी। श्योर सर। आपकी लाइफ स्टोरी आज कवर करेंगे क्योंकि लोगों को ना कभी कभी थोड़ी सी एक्साइटमेंट होती है कि शिल्पा प्रोफेशन वाइज तो दे मे बी नोइंग यू, आपके क्लाइंट्स, बट उनको लगता है कि यार ये शिल्पा है कौन, क्या है, क्या करती है, इसका एजुकेशन क्या है, बैकग्राउंड क्या है। लोगों को एक्साइटमेंट होती है, नो डाउट। तो शिल्पा, वी विल कवर योर लाइफ स्टोरी, वॉट एवर यू फील लाइक। जो आप बताना चाहें, जो नहीं बताना चाहें, चॉइस इज योर्स। तो वेलकम टू माय शो। शुरू से शुरुआत करते हैं। आपका पैदाइश कहाँ हुई थी? आपका बचपन, स्कूल, कॉलेज, शादी, बच्चे, स्ट्रगल, अचीवमेंट्स, लास्ट में एक मैसेज टू ऑल द लेडीज। श्योर सर। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी पैदाइश कहाँ से हुई थी? जी सर, मेरी पैदाइश इलाहाबाद से है। अच्छा, और इलाहाबाद। जी, इलाहाबाद। अमिताभ बच्चन के गांव में पैदा हुई थी? नॉट गांव, सॉरी। जी, वो भी वहाँ पे ही पैदा हुए वो भी वहाँ ही पैदा हुए हैं एक्चुअली। मेरे इलाहाबाद अभी है प्रयागराज। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली जब हम पैदा हुए थे तो इलाहाबाद था और अब प्रयागराज हो गया है। जी, तो कितना फेमस हो गया है ना। और योगी जी ने तो कमाल करके दिखा दिया, वहाँ पे डेवलपमेंट कर दी। आई एग्री। अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि हर स्टेट इंडिया की इतनी डेवलप हो जाए कि each and every citizen should feel कि I am proud of India. Exactly sir, I agree to it. And तो आप सॉरी प्रयागराज में पैदा हुई? जी सर। स्कूलिंग भी वहीं हुई आपकी? नहीं सर, एक्चुअली डैड वाज इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट में थे तो पूरा इंडिया ही ट्रांसफर होता रहता था। तो कुछ साल, बहुत ही कम साल हम यूपी में रहे हैं। और बाकी आई वाज इन एमपी। अभी जो छत्तीसगढ़ हो गया है, भिलाई, वहाँ पे थे। एंड देन लास्टली और फाइनल सेटलमेंट हमारा मुंबई में हुआ क्योंकि पापा का लास्ट ट्रांसफर यहीं हुआ था। अच्छा। इसके बाद पापा ने वीआरएस ले लिया था, तो फिर दिस वाज द डेस्टिनेशन जहाँ हमें आना था शायद। एंड मम्मी आपकी हाउसवाइफ? या, शी इज अ होम मेकर। एंड वो, मैं हाउसवाइफ को लोग काफी ऐसी नजरों से देखते कि हाउस वाइफ ही हैं, बट हाउस वाइफ आई थिंक होम मेकर जो रहते हैं, जो एक्चुअली घर यस घर को पूरा संभालना है। होम मेकर बोलिए, इट्स अ वेरी टफ जॉब। सैल्यूट, सलाम, बिल्कुल। नमन टू ऑल द हाउसवाइफ्स। यार आप कोई छोटा काम नहीं कर रहे हो। आई एग्री। मर्द लोग काम करने जाते थे पहले जमाने में, लेडीज हाउसवाइफ ही होती थी और ब्यूटीफुली घर संभालती थी, एक एक चीज। पहले तो काम वाली बाई रखने का भी ट्रेंड नहीं था। बिल्कुल सर। आप इमेजिन कीजिए 4-4, 5-5 बच्चे पालना। कमिंग बैक टू योर स्टोरी, तो आपकी स्कूलिंग और कॉलेज भी प्रयागराज में? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मेरा स्कूलिंग एक्चुअली, मैंने सच बोला कि हम लोग कुछ साल यूपी में रहे, तो मेरा स्टार्टिंग प्री प्राइमरी आप बोल सकते हो वहाँ पे हुआ है। बाकी मेरी स्टडीज हुई हैं छत्तीसगढ़ में, भिलाई वगैरह में। एंड देन वी केम, देन वी वेंट टू जबलपुर, जो हमारा एक्चुअली प्लेस ऑफ सेटलमेंट है, जहाँ पापा सेटल हुए, वहाँ पे घर खरीदा एंड ऑल। एंड यहाँ पे फिर हम लोग लास्ट आए और यहाँ पे भी सेटल हो गए। कह सकते हैं कि ये फाइनल सेटलमेंट है। बट यस, हमारा होम टाउन अगर बोले तो यूपी में इतना ज्यादा हम नहीं जाते, बट हमारा एमपी में, जबलपुर में हो गया है। तो एजुकेशन में आपकी कितनी है? व्हाट डिग्रीज यू होल्ड? जी सर, मैं एक्चुअली आई हैव डन इंजीनियरिंग, एमबीए। इंजीनियरिंग इन व्हाट? Engineering in instrumentation and technology. Instrumentation engineering. Yes sir. And MBA.
जी सर, मैं और उसके MBA बाद फिर अभी मैंने कॉर्पोरेट में जॉब किया एंड आई ऑलवेज हैड एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स एजुकेशन। हाँ। मुझे एजुकेशन काफी, पता नहीं, बचपन से ये था कि मैं अपनी बहुत छोटी थी जब भी, तो अपने बुआ लोगों को बोलती थी चलो अब मेरे साथ पढ़ो, मैं उनको पढ़ाती थी। आई यूज टू, मैं वो प्रिटेंड प्ले बोलते हैं ना, कि मैं टीचर बनती थी हर बार, और मुझे बड़ा मजा आता था। तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी एज एन एग्जीक्यूटिव MBA लोगों को पढ़ाने के लिए while I was working with American Express and उन्होंने मुझे फुल टाइम जॉब ऑफर किया अच्छा। टू टीच इन MBA, एग्जीक्यूटिव MBA एंड BCA एंड ऑल, BBA। तो अच्छा, आप भी MBA स्टूडेंट को पढ़ाती हैं? हाँ जी, मैंने पढ़ाया था सर। सेम हियर। ओह ग्रेट I सर। teach communication skills and marketing skills to MBA students. ओह ऑसम। I'm a freelancer. ओके, हाँ। या दैट्स एक्चुअली नाइस, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स रहते हैं मजा MBA आता वालों को, रियल लाइफ से आप कैसे Yes, सिखा yes. सकते हो। इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। एंड देन मतलब मैं एज अ कॉर्पोरेट में जॉब करने के बाद फिर मैंने एजुकेशन में आया हाँ। एंड आई वाज वर्किंग एज अ सेंटर हेड इन Okay. वन ऑफ द इंस्टीट्यूट। फिर तो बच्चे, काफी डिसेंट एंड रेस्पेक्टेबल पोजीशन पे थी आप। जी सर, मतलब गॉड ग्रेस अच्छा था सब कुछ। हाँ। देन मुझे, मतलब मेरे बेटे को थोड़ा कम्युनिकेशन का इशू था, तो आई यूज्ड टू टेक हिम फॉर स्पीच थेरेपीज एंड देयर आई गॉट टू नो कि यहाँ पे ऐसा स्पेशल एजुकेशन का भी कुछ होता है। और मैंने ऐसा बताया कि आपको, मुझे काफी ज्यादा मतलब पढ़ाने में मजा आता था। तो वो बच्चों से जो एम्पैथी थी कि हाँ, मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे भी ऐसा कोई पढ़ाए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाए। हाँ। तो स्पेशल एजुकेशन। हम डायरेक्ट बच्चे पे आ गए। व्हाट अबाउट योर मैरिज? Yeah, sure, sir. I had a short-lived marriage, so it wasn't a very good, cordial relationship with the person. I would not go into the depth of it, but अगर नहीं, physical जितना realm में, कंफर्टेबल आप फील करें उतना ही बताइए। I had been into the relationship for around 1.5 years maximum with that person. With marriage? With marriage. And then we got separated, और उसके बाद फिर 2019 I took the divorce because काफी ज़्यादा difficult हो रहा था, and being with the right person is very important. I think अगर karmic level से देखें, being a tarot card reader and healer and past life regression therapist as well, मैंने क्योंकि past life regression थेरेपी किया, तब मुझे समझा कि एक्चुअल रीजन क्या था। I don't want to go into the depth of it and defame somebody. I understand. Yes. I understand you want to maintain dignified silence. Yeah. I don't want to dig into it also. मैं ज़्यादा कुरेदना भी नहीं चाहता हूँ। Thank you so much. Yeah. Unnecessary जख्म को क्यों कुरेदूँ? Yes, actually it is being healed now. I am very happy being a mother of a child who is. Since how long you are separated? Officially divorce कब हुआ? 2019 में। 2019 yes. and 2016, 6-7 years हो गए। Yes. It's a pretty long time to heal yourself. Yes. It took a long time for me to get healed even. But naturally, so emotional एक tragedy जो झटका लगता है लाइफ में, वो जी सर, कोई भी हो, मर्द हो या औरत हो, irrespective of gender, टाइम तो लगता ही है। Yes. So I know how. ये बोलना आसान है कि life goes on, move on में भी कितना टाइम लगता है, लेकिन it takes time. Healing takes time, sir. Healing takes time. लेकिन नेचर ने बना के रखा है सब। जी, time heals everything. और but time के लिए हमें अपना एफर्ट भी डालना रहता है। कई लोगों का everything, लेकिन टाइम के लिए भी टाइम लगता है। Yes, sir. And you have to make efforts for it. मैं हमेशा बोलता हूँ शिल्पा की वक्त भी वक्त मांगता है। बिल्कुल सर, वक्त भी वक्त मांगता है भाई। हाँ जी, वो तो बात है, क्योंकि मैं बहुत मल्टीपल रोल्स निभाती आई हूँ, बीइंग टैरो कार्ड रीडर, हीलर। मैंने इंजीनियरिंग किया, MBA किया, एजुकेशन में रही, आई एम अ स्पेशल एजुकेटर एज वेल, और मैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रही हूँ बाय परस्यूइंग हायर स्टडीज। एजुकेशन इज अ टफ, MBA देन इंजीनियरिंग, इसके बाद फिर आपने मतलब सब छोड़ दिया ना? डोंट यू फील लाइक कि रीस्टार्ट करें, कोई अच्छा सा जॉब और भी ढूंढ ले? सर एक्चुअली व्हाइल वर्किंग ऑल दीज थिंग, हाँ घर चलता है, वो जरूरी है। तो लॉजिकल माइंड से I'll tell you one thing, I am a person with logic and I believe in magic too. Logic and magic both. Yes.
Okay. तो बिकॉज Magic, what kind of magic? आई टेल यू दैट अबाउट मैजिक सिर्फ वो मतलब ऐसा नहीं कि वैन घुमाया और मैजिक हो गया। मैजिक हमारे अंदर है, हमें अपने आप से कनेक्ट करना पड़ता है, हमारी इंट्यूशन से कनेक्ट करना पड़ता है, तब मैजिक होता है। आपके इस प्रोफेशन पे एक अलग एपिसोड में बनाऊंगा, लेकिन कमिंग बैक टू लाइफ स्टोरी, क्योंकि वो प्रोफेशन में जो बात करनी है उसमें आप ये डिस्कस कर सकते हो। बिल्कुल। सॉरी टू इंटरप्ट यू। नो प्रॉब्लम। तो शादी जब आपका ऑफिशियल डिवोर्स हो गया, सेपरेट हो गई, देन यू स्टार्टेड लिविंग ऑन योर ओन। एक बेटा पैदा हो चुका था तब तक। जी सर। लेकिन चलो ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन दूंगा नहीं आपको, यू डोंट वांट टू टॉक ऑन दैट सब्जेक्ट। इसके बाद फिर लाइफ को रीस्टार्ट किया आपने। यस सर। तो पेरेंट्स ने डिवोर्स के लिए माना कि, या फिर होता है ना काउंसलिंग, पैचअप, ट्राई करो, थोड़ा सा टाइम दो, वक्त दो? वक्त दिया था हमने। एक्चुअली वी गॉट सेपरेटेड इन 2017। I gave him time. I tried reconciliation for my son. Otherwise, I was not very बोलते ना mentally ready for it, because as I told, I had been abused on all the levels. तो मैं ready नहीं थी, but हाँ अपने बेटे के लिए when it comes to being a mother, it becomes really difficult कि आप अपने और अपने बच्चे में प्रायोरिटी किसको देते हो। तो ऑब्वियसली अगर मदर है तो वो जनरली प्रायोरिटी अपने बेटे को या बेटी को, अपने बच्चे को ही देती है। तो वही हुआ मेरे साथ। तो मैंने कोशिश की थी, बट इट डिड नॉट वर्क आउट। और फैमिली ज्यादा वक्त, ज्यादा मैरिज का वक्त लिखा नहीं था प्रॉबेबली। देखिए मैंने वही बोला, एज सच अगर मैं फिजिकल लेवल पे देखूं तो काफी ट्रेजिक लगेगा, बट when I see it and look for it as a karmic aspect, वो ठीक था कि मैं हमेशा बचपन से, एज आई टोल्ड, कि मेरे टीचिंग में इंक्लिनेशन था, बट मुझे काफी ज्यादा ऐसा होता था कि हाँ मुझे कई आवाजें सुनाई देती थी, कई चीजें, जैसे आई हैड दैट फीलिंग कि कोई तो मेरे साथ चल रहा है। ये सारी चीजें होती थी। कई बार मम्मी बोलती थी ऐसा सब नहीं सोचते बेटा, ये बेवकूफ जैसी बातें मत करो। अभी आपके मम्मी पापा हैं? जी बिल्कुल, गॉड ग्रेस, दे आर वेरी हैप्पी। टचवुड, मतलब हैप्पी एंड हेल्दी। हैप्पी एंड हेल्दी। यस। अच्छा, अभी आपका वक्त कैसे गुजरता है आपके प्रोफेशन में, एंड लुकिंग आफ्टर योर ओनली चाइल्ड? सर टू बी वेरी फ्रैंक, आई वाज वर्किंग अर्लियर। स्टार्टिंग में तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी, तो मुझे काफी टाइम लगा हील करने के लिए, बट व्हेन आई केम फ्रॉम दैट प्लेस, मुझे तुरंत ही जॉब मिला। मैंने यहाँ पे आते ही मुझे आफ्टर डिवोर्स नहीं, व्हेन आई गॉट सेपरेटेड, वहाँ पे थी, तो मुझे जॉब भी नहीं मिल रहा था। इतनी नेगेटिविटी थी कि इवन आई वाज गिविंग माय 100%, वो इंटरव्यूज इतने अच्छे जाते थे, बट मुझे जॉब नहीं मिल पा रहा था। और व्हेन आई केम बैक टू माय प्लेस, विद इन 15 days आई गॉट 2 offers। एंड मुझे ऑफर मिले। फिर वन ऑफ द ऑफर आई टुक, क्योंकि वो घर के पास नवी मुंबई में ही था, वाशी में। एंड गॉड ग्रेस, द बॉस वाज रियली ऑसम। मतलब मेरे भाई से बढ़कर ही थे वो। मैं इतना बोलूंगी कि उन्होंने बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया। जब मैंने अपने बेटे के बारे में बोला कि मुझे थेरेपीज लेके जाना पड़ता है और उसको स्पीच में, ही वाज एब्सोल्युटली स्पीकिंग वेरी कंसीडरेट एंड फ्लेक्सिबिलिटी वेरी मच, एंड आई वाज लकी इनफ टू गेट इनटू दैट जॉब। फिर मैंने 4 years उस टाइम पे काफी इन्वेस्टमेंट किया टू लर्न अबाउट ऑल दीज मोडालिटीज। तो जो मैं अर्न करती थी, मैंने लर्निंग में और अपने बेटे में ही इन्वेस्टमेंट हुई है। और सैलरीज ऑन गॉड ग्रेस, बैकअप मम्मी पापा का हमेशा से रहा है। मम्मी पापा का सपोर्ट, दे वर लाइक अ पिलर ऑफ माय लाइफ। तो ऑफ कोर्स मतलब वो तो थे ही, और मॉरल सपोर्ट के लिए मेरे सिस्टर, मेरी कजिन। अच्छा, आपकी सिस्टर हैं? मेरी सिस्टर है, मेरे 2 brothers हैं, मेरी भाभी लोग हैं। They all are like very supportive. I mean I can't thank them enough for what they have done to me. Yes. तो शिल्पा, आप बोल रही थी कि आपके बॉस अच्छे खासे थे, आपको सपोर्ट कर रहे थे काफी। हाँ जी सर, उनकी वजह से एक्चुअली मैं 4 years बहुत अच्छे से एज अ सेंटर हेड वर्क कर पाई, एंड बेटे को भी देख पाई। एंड काफी डिप्रेशन में थी, बट लाइक टू कम आउट ऑफ दैट डिप्रेशन, बिकम स्ट्रॉन्ग अगेन, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। मैंने स्क्रैच से स्टार्ट किया। हॉबीज और पैशन क्या है? हर एक इंसान की होती है कुछ जी 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 सर, वैसे तो मुझे क्रिएटिवली एक्सप्रेस करना अपने आप को बहुत पसंद है। उसके लिए मैं ड्राइंग करती हूँ, पेंटिंग करती हूँ, डांस करती हूँ।
अभी डांसिंग थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि लिगामेंट टियर हो गया था। कथक फॉर्म या आई क्लासिकल? यूज्ड टू डू कथक बट मैंने ज्यादा नहीं किया। आई लाइक बॉलीवुड। कथक इज टू टफ ना? इट इज। मैंने सेकेंड ईयर तक किया है सर। गॉड ग्रेस डिस्टिंक्शन से पास हो गए। उसके बाद आई सेड नहीं, आई डोंट लाइक समथिंग व्हिच हैज रिस्ट्रिक्शंस। ओह, मेरे जैसा है आपका, बाइंडिंग नहीं यस, चाहिए। मुझे बाइंडिंग पसंद नहीं है। मुझे फ्री रहना और सामने वाले को भी फ्री रखना पसंद रहता है। तो यस, मुझे इसलिए बॉलीवुड डांसिंग ज्यादा पसंद है। अच्छा। Yes, और एज अ हॉबी अगर आप पूछेंगे तो हॉबी ही थी मेरी लर्निंग टैरो एंड गेटिंग इनटू दिस स्पिरिचुअलिटी, बट इट हेल्प्ड मी। मैं एज अ हॉबी आई बिकॉज लर्निंग इज समथिंग मुझे लगता है मैं अपने लास्ट ब्रेथ तक करती रहूंगी। मुझे कुछ ना कुछ लर्न करते रहना बहुत पसंद है। मेरी जो टीचर थी रेकी वाली, उन्होंने बोला था इस दुनिया में प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन है, तुम्हें कितनी चाहिए, मतलब ये समुंदर में आप कितना ही, जितना आप एरोगेंस दिखाते हो इतनी सी नॉलेज लेकर के, और सामने वाले के पास और डबल नॉलेज हो सकती है। मल्टीपल में नॉलेज वाले लोग पड़े हुए हैं भाई। बट वही है कि जितना आप नॉलेज लेते जाओगे उतना हम्बल बनते जाओगे। तो आई ट्राई टू एक्यूमुलेट एज मच नॉलेज एज पॉसिबल। शिल्पा, एक सवाल मेरे बात कर रही है, मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है। जी सर, सोचा पूछ लूं कहीं रह न जाए। बिल्कुल सर। एज अ सिंगल मदर, नाउ यू आर अ सिंगल मदर, एग्जैक्टली सर, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू कोप अप विद द लाइफ, टू ब्रिंग अप योर चाइल्ड? प्रैक्टिकली ऑनेस्टली बताइए, एक औरत को सच्ची में एक हस्बैंड की या बॉयफ्रेंड की या पार्टनर की जरूरत पड़ती है, एक लेडी एज अ सिंगल मदर भी अच्छा खासा निभा सकती है? सर अगर आप आजकल लोगों को देखेंगे, जनरली वुमेन आर इंडिपेंडेंट। हाँ, पहले की ऐसा नहीं था कि वुमेन मतलब को डिफिकल्ट नहीं होता था बीइंग इनटू अ रिलेशनशिप। कई अब्यूजिव रिलेशनशिप है जिसको कई औरतें नहीं तोड़ पाती हैं बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल बैकअप नहीं होता, उनके पास कोई हेल्प नहीं होती, सपोर्ट नहीं होता एक है। स्टिग्मा भी तो है, दब्बा स्टिग्मा तो है, जिससे हम डरते हैं अभी भी। बट आप देखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है पूरी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में खास करके, कि वुमेन आर टेकिंग स्टैंड, और वो बहुत जरूरी है क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है थ्रू, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम। सेकंड होता है कि मेंटली आप कितना अब्यूज हो सकते हो किसी रिलेशनशिप में। एक लिमिट होती है हर चीज की। अगर आप बोलते समझते हो कि नहीं अब बस हो गया एंड आई कांट टेक इट दिस एनी मोर, देन आई थिंक इट्स अ टाइम कि वो मैरिज कॉल ऑफ करना इज बेटर बिकॉज इट इम्पैक्ट द चाइल्ड अ लॉट। तो yes, it was impacting my child. You don't regret? I don't. I am very happily single mother. Okay. And God grace, it is not easy obviously. कोई भी रोल निभाना वैसे लेकिन नहीं बच्चा होता। कभी आपसे पूछा नहीं है अपने पापा के बारे में? 10 साल का है बेटा? कितना? हाँ जी, वो हो गया है। तो उसको एक्चुअली वो पूछता है कई बार, तो बट मैं बोलती हूँ आपके पापा आपकी मम्मा ही है, तो नहीं वो तो थोड़ा समझ जाता है। बच्चे तो आजकल इंटरनेट एंड ऑल दिस थिंग, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, छोटी उम्र में बड़े हो जाते हैं। ही अंडरस्टैंड समटाइम्स। उसको पता नहीं है कि माय मदर इज अ डिवोर्सी? नहीं, सच उसको ये सारा कुछ नहीं पता है। तो मैं कई बार ऐसे भगवान विष्णु का फोटो दिखा के बोलती हूँ ही इज योर फादर, तो ही अंडरस्टैंड। आई मीन आई जस्ट टेल हिम कि उसको ऐसा नहीं लगे कि हाँ फादर नहीं है, फादर है, बट हमारे सबके फादर जो ऊपर वाले हैं वो है। एंड बाकी तो मेरे, आपको नहीं लगता कि जैसे ही थोड़ा बड़ा होगा 3-4-5 साल मैं उसको बताऊंगी ऑब्वियसली, एक राइट टाइम आने पे बताऊंगी, थोड़ा मेंटली मैच्योर हो जाए, मुझे ऐसा लगता है उसके बाद मैं उसको राइट टाइम आने के बाद अभी उसको बताऊंगी उसके मेंटल क्या असर पड़ेगा। आई रियली डोंट नो एंड आई डोंट वांट टू मेक हिम फील लोनली इन दैट सेंस। तो मैं बोलती हूँ कि कहीं ना कहीं वो मेंटल ट्रॉमा आ सकता है। यस, और ही हैड बीन इनटू द ट्रॉमा, क्योंकि जब मैं एकदम से वर्किंग हो गई और मैं ही थी, आई वॉज द पर्सन जो हमेशा साथ रहती थी उसके एक सवा साल तक। तो ऐसा हुआ कि मैं एकदम से जॉब करना चालू कर दिया और उसका पूरा एनवायरनमेंट चेंज हुआ, मेरे मॉम डैड के पास आके रहना और पूरा न्यू एनवायरनमेंट। तो उसके लिए भी वो काफी डिफिकल्ट था और वो एकदम म्यूट हो गया क्योंकि मैं जाती थी ऑफिस सॉरी 8
8 to 9 आवर्स तो मिनिमम होता ही है ऑफिस, फिर आने जाने में बाशी तक आना जाना टाइम लगता था, तो थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं 9-10 आवर्स दूर रहना तो एकदम म्यूट हो गया था। देन आई हैड टू टेक हिम फॉर थेरेपीज एंड ऑल, तो वही मैंने उसी दौरान मैंने स्पेशल एजुकेशन को जाना, एंड वन ऑफ द टीचर ऑफ स्पेशल एजुकेशन शी एक्चुअली इंसिस्टेड कि आप सीखो क्योंकि आपको काफी नॉलेज है, बिकॉज आई लर्न क्वाइट अ लॉट अबाउट कि कैसे बच्चे को सिखाते हैं, क्या करते हैं, एंड दैट लाइक यू नो मेरा जर्नी ऑफ स्पेशल एजुकेशन बिगेन along with tarot and all. आपका एक एक्सीडेंटली इंटरेस्ट डेवलप yes, हो गया। मैंने एज सच एक ही साल का कोर्स किया था निपिट से, जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और मुझे वहाँ पे कई लोगों ने इंस्पायर किया टू कंटिन्यू दिस, खास करके वहाँ के डायरेक्टर जो रवि सर है, ही हैज बीन एन इंस्पिरेशन फॉर मी। मुझे लगा कि इस फील्ड में अच्छे लोगों का कमी है, जैसे वो सर हैं, उन्होंने इतना काम किया है, वैसे और भी लोगों को होना चाहिए। एंड देन लाइक गॉड ग्रेस कॉलेज से ही प्लेसमेंट मिल गया था फर्स्ट। अच्छा, और मैंने बीएमसी स्कूल में काम किया जहाँ पे डिफरेंट डिसेबिलिटी के बच्चों के साथ मैंने काम किया है, आई लर्नड अ लॉट। फिर मैंने इंटरनेशनल स्कूल में काम किया था स्पेशल एजुकेटर। तो मतलब आपका एक्चुअली वर्किंग एक्सपीरियंस काफी वास्ट है। Yes, you can say vast in different fields. हो ही गया ना, तो अभी yes, you actually enriched yourself. Yes, opportunities मिलती गई आपको। God grace, yes, opportunities की तो कभी कमी नहीं रही है, और अब मैं सिर्फ इंट्यूशन की सुनती हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि अब this is the right time, I should go into the field when I feel my calling is. तो मेरा कॉलिंग टैरो, यस, एंड वगैरह, बिल्कुल अब मैं अपनी सोल कॉलिंग की सुन रही हूँ, इवन दो इट इज टेकिंग टाइम, पर ठीक है। मेरा बोलते ना कि ये एम्पायर बिल्ड करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। लगता है वो जो हम पहले इंटरव्यू में कि वक्त भी वक्त मांगता है। यस यस। अच्छा, बिफोर वी वाइंड अप, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू द सिंगल मदर्स एंड मैरिड वुमेन यंगस्टर्स? Okay. एक हमारा एनजीओ है वुमेन पावर एंड सोशल अवेयरनेस फाउंडेशन, यू आर अवेयर ऑफ इट। यस यस। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी लेडी घर पे ना बैठे, एजुकेशन टैलेंट है अगर आप में तो आप उसको यूज कीजिए, घर पे बैठे वर्क फ्रॉम होम आजकल बहुत अपॉर्चुनिटीज है। बिल्कुल बिल्कुल। शिल्पा, मेरा मानना यह है कि टैलेंट, ब्यूटी, एजुकेशन शुड नॉट बी वेस्टेड। एक वक्त ऐसा नहीं आना चाहिए कि यार लाइफ में मैंने कुछ नहीं किया, आई वॉज हाईली एजुकेटेड, घर पे बैठी कुछ नहीं किया। वो रिपेंट जो होता है ना, रिग्रेट एंड रिपेंट नहीं होना चाहिए। तो उठिए, काम कीजिए। तो आई वुड लाइक कि एक वुमेन टू वुमेन टॉक कीजिए। श्योर। मैसेज, यस, टू एवरी वुमेन आई जस्ट वांट टू से, हम सबके अंदर बोलते ना एक देवी है, बस उनको जगाने की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि नहीं यार मुझसे नहीं हो सकता है, तो आप सिर्फ थके हुए हो, आप हारे नहीं हो, ये याद रखना। अपने आप को वापस से उठाओ और वापस से लड़ो, बिकॉज बीइंग अ वुमेन, यू आर अ वॉरियर, यू आर अ डॉटर, यू आर अ मदर, यू आर अ वाइफ, यू आर प्लेइंग मल्टीपल रोल्स। और आप में जितनी शक्ति है वो आई थिंक जो क्रिएट कर सकता है एक लाइफ को, वो और किसी भी देवी देवताओं में, मतलब किसी भी देवताओं में भी नहीं होती है। देवी में ही एक शक्ति है और ये वुमेन में ही शक्ति है। सो जस्ट नो योरसेल्फ एंड कनेक्ट विद योरसेल्फ, अपने अंदर से कनेक्ट करिए, सेल्फ एनालिसिस कीजिए, बिल्कुल, देन रिकम्पोज कीजिए खुद को, बिल्कुल बिल्कुल, बाउंस बैक कीजिए। यस यस यस, एनीबॉडी, अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, हम सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। ये दिस वाज अ वेरी नाइस ब्यूटीफुल वर्ड्स आपने एक वुमेन फ्रेटर्निटी को दी। सो दिस वाज शिल्पा तिवारी विथ अस, एंड इनकी लाइफ स्टोरी जितना जानना चाहते थे हमने जान लिया। बहुत ज्यादा कुरेदने की आदत मुझे भी नहीं है। आई डोंट वांट टू पुट एनी लेडी इन एन अनकंफर्टेबल जोन जस्ट कि मैं कोई कैची लाइन बनाऊं, अपनी टीआरपी बनाऊं, वो उसका मेरा नेचर भी नहीं है ऐसे। जी जी, बिल्कुल। ना ही मैं कभी किसी को बोल दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगता है तो लोग खुद ही कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो तो है। एंड शिल्पा, थैंक्स फॉर टेकिंग आउट द टाइम, थैंक्स फॉर बीइंग ऑन माय शो। दिस वाज पॉडकास्ट ऑन व्हील्स, टेल अस योर लाइफ स्टोरी। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए सब्जेक्ट के साथ। एंड थैंक्स टू द व्यूअर्स एंड ऑडियंस फॉर पेशेंटली लिसनिंग एंड वॉचिंग अवर शो। Thank you very much. Thank you, sir.